डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल नंबर की क्वेश्चन नंबर 4 से 7th तक सॉल्व करेंगे और देखें। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट SCF ब्रैकेट में 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। यहाँ पर 306 657 दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका LCM 9 है, उनका SCF 9 है और LCM उनको फाइंड करना है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। गिवन सॉल्व। गिवन हमें गिवन में क्या क्या दिया गया है, दो नंबर दिए हैं, A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657। इनका जो SCF दिया है इक्वल टू 9 दिया है। LCM इसका हमें फाइंड करना है। यूजिंग फॉर्मूला A क्रॉस B इक्वल टू SCF इंटू LCM। A की वैल्यू में 306 इंटू B की वैल्यू 657। SCF हमको 9 दिया है और LCM हमको फाइंड करना है। LCM हमको फाइंड करना है। अब LCM निकालेंगे। LCM इक्वल टू 306 657 अपॉन 9 1 या 9 और 9 3 या 27 और 9 4 जा 36। LCM इक्वल टू 34 इंटू 657। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22338 22338। इसका हमारा परफेक्ट आंसर आएगा 22338। यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट SCF ब्रैकेट में 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं जिनका SCF 9 है और LCM को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन में दी होती है उसको लिख लेते हैं। तो A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657, SCF 9, LCM क्वेश्चन में यूजिंग फार्मूला A क्रॉस B इक्वल टू SCF इंटू LCM। वैल्यू पुट करेंगे ये B और SCF की। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू 9 इंटू LCM। यहाँ से LCM निकालेंगे तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। फिर 9 से हम काटेंगे इसको, 9 1 या 9, 9 3 या 27, 9 4 या 36। तो LCM जो आया हमारा 34 इंटू
657, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। let the natural number which ends with the digit 0, which ends with the digit 0, digit 0, so 10 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 5 100, प्राइम फैक्टर करेंगे 2 2 5 5, 2 and 5 are the prime factor, 2 and 5 are the prime factors. Prime factors 6 की पावर n जो हमें उसमें दिया है, 6 की पावर n इक्वल टू 2 × 3 की पावर n. Since 5 is not a prime factor of 6, since 5 is not a prime factor of 6, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, कैन नॉट एंड with 0. Check whether 6 की पावर n can ends with the digit 0 for any natural numbers n. सॉल्व करें क्वेश्चन को। Let the natural number which ends with the digit 0, so 10, दो नंबर हमने नेचुरल मान लिए हैं जिनकी एंड की डिजिट 0 है, 10 और 100। 10 के प्राइम फैक्टर किए 2 × 5, 100 के प्राइम फैक्टर किए 2 × 5 × 5 × 5, 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स। 6 की पावर n, फिर इसमें 6 के प्राइम फैक्टर किए 2 × 3 की पावर n, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, जो 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 6 की पावर
n कैन नॉट एंड विद 0। अगला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 plus into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। दो नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हमें कंपोजिट नंबर, इनका हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। तो चलिए कंपोजिट चेक करते हैं। CHECKING चेकिंग करते हैं। सेवन into 11 into 13 plus 30, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 into 11 plus 1, 13 77, 11 7 या 77 plus 1, 13 into 78, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी 78 13 78 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं 13 into 3 into 2। Since it has more than 2 factors, it has more than 2 factor, two factors, (13) 3 2 1। इसलिए it is a composite number it is a composite number it is a composite number। अब इसके सेकंड नंबर को चेक करते हैं। एंड सेवन इंटू 6 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5।
इक्वल टू 5 को कॉमन लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1008 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 1009 since it has more than 2 factors, it has more than 2 it has more than 2 factors, five, 1009, 1, इसलिए it is a composite number, it is a composite number, it is a composite number, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। इट इज ए कंपोजिट नंबर। चलिए एक बार फिर समझते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं क्या वो कंपोजिट हैं। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कंपोजिट की प्रॉपर्टी हमारी होती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अगर हम उनके प्राइम फैक्टर करें, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर करें तो उसके 2 से अधिक फैक्टर निकलेंगे तो वो कंपोजिट नंबर है, अन्यथा नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, चेकिंग करते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13 equal to 13। 13 को कॉमन ले लिया। 7 into 11 plus 1 मल्टीप्लाई किया। 11 into 7 77 plus 1 78 मल्टीप्लाई की। फिर उसके बाद हमने 78 के फैक्टर किए। 13 into 13 into 2 since it has more than 2 factors 13, 3, 2, 1 it is a composite number, इसलिए composite number है। and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसमें से भी 5 कॉमन ले लेते हैं। लेने के बाद क्या बचता है? 7 into 6 plus into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। इनका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आया हमारा 1008। 1008 में 5 प्लस कर दिया 1009, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 into 1009 since it has more than 2 factors 5, 1009, 1 इसलिए इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? इसमें सोनिया और रवि हैं। जो सोनिया है वो किसी फील्ड का 18 मिनट्स में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक राउंड पूरा कर लेती है, और जो रवि है वो हमारा 1 राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। अब कंडीशन ये है कि जब ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में घूमे तब वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। आइए चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी है उसको हम लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, गिवन में लिखेंगे गिवन टाइम टेकन सोनिया टाइम टेकन बाय सोनिया to drive one around one round जो सोनिया है वो 1 अराउंड में कितना समय लेती है, इक्वल टू 18 मिनट्स। मिनट्स का समय लेती है। टाइम टेकन बाय रवि time taken by Ravi to drive one round। रवि हमारा कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन। टाइम टेकन by both to meet again। ये हमको पता करना है, फिर वो कब मिलेंगे।
चलिए करते हैं। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इक्वल टू LCM of LCM of 18 and 12, 18 and 12। फाइंडिंग LCM, अब LCM फाइंड करेंगे। फाइंडिंग LCM एटीन के प्राइम फैक्टर करेंगे। टू इंटू 3 इंटू 3, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसलिए LCM एटीन और 12 का हमारा कितना हो जाएगा? 2, 3, 3, 3 2 या 6, 6 3 या 18, 18 2 या 36, 36। Hence, the time taken by both to meet again, equal to 36 minutes। फिर एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes while they meet again at the starting point? सोनिया स्पोर्ट्स फील्ड का 1 अराउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। रवि स्पोर्ट फील्ड का 1 अराउंड 12 मिनट में कंप्लीट करता है। अगले आगे बोला गया है कि इसमें दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम समय घूमना स्टार्ट करें तो वो कितने समय में
कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमको इसमें बताना है। तो गिवन टाइम टेकन बाई सोनिया टू ड्राइव 1 अराउंड 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाई रवि टू ड्राइव 1 अराउंड 12 मिनट्स, टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन, कितने समय बाद मिलेंगे वो हमको ज्ञात करना है। टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, फाइंडिंग एलसीएम 18 के फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 × 3 × 3, 12 के 2 × 2 × 3, इनका एलसीएम निकाल लिया। हेंस द टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन 36 मिनट बाद, इसलिए वो 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।